हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब। हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हमारी पिछली वीडियो में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड को कवर कर लिया था। आई होप आपको पिछले सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं क्या डिफरेंस है। हमने हमारे पिछले टॉपिक में पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, दैट मीन्स हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्योर लिक्विड, एक ही लिक्विड की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था उसके बारे में पढ़ा था। हम यहां क्या पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर। हमारे इस चैप्टर में दो ही सब्सटेंसेस, दो ही कंपोनेंट्स लिए जाते हैं। हम दो ही कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो दो कंपोनेंट्स क्या है, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इस चैप्टर में हमेशा हम सॉल्वेंट क्या लेंगे, लिक्विड लेंगे यहां, ठीक है। सोल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। हमने गैस इन लिक्विड पढ़ लिया, गैस इन लिक्विड हेनरीज लॉ, ओके। लिक्विड इन लिक्विड अभी हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड, दैट मीन्स हमारा सोल्यूट भी क्या होगा, लिक्विड होगा, और हमारा सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉलिड इन लिक्विड भी हम पढ़ेंगे जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने गैस इन लिक्विड पढ़ लिया, हेनरी लॉ पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड, दैट मीन्स सोल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज ऑल्सो लिक्विड, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन, ठीक है। दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का आप क्या ले रहे हो, सोल्यूट भी लिक्विड ले रहे हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड ले रहे हो, और दोनों ही लिक्विड्स कैसे होने चाहिए, वॉलेटाइल होने चाहिए, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, दैट मीन्स आप क्या पढ़ोगे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस को पढ़ोगे, ओके। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं लिक्विड इन लिक्विड के, जिनमें दोनों ही वॉलेटाइल हो। फॉर एग्जाम्पल हमने मिथेनॉल और इथेनॉल ले लिया, दोनों ही वॉलेटाइल नेचर के हैं, और ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। बेंजीन एंड टॉल्यून दोनों वॉलेटाइल नेचर हैं, और दोनों को ही हम क्या ले सकते हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ओके। तो हम क्या पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, दैट मीन्स दो लिक्विड दोनों ही क्या है, वॉलेटाइल नेचर के हैं, दोनों वेपर्स फॉर्म कर सकते हैं। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन भी बोला जाता है। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ठीक है। और वो कंपोनेंट्स क्या है, एक है सोल्यूट और दूसरा क्या है, सॉलिड। तो मैंने दो लिक्विड्स ले लिए, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, बोथ आर वॉलेटाइल इन नेचर। ए क्या है, मेरा सॉल्वेंट है, और बी क्या है, सोल्यूट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। उसको लिक्विड मिक्सचर भी कहते हैं और उसको सॉल्यूशन भी बोला जाता है। जो ए लिक्विड है वो वॉलेटाइल है, दैट मीन्स इट कैन फॉर्म वेपर्स, ठीक है। ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा रूम टेम्परेचर पे, और क्या करेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। जब यहाँ पे वेपर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बिकॉज वेपर पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, दे कोलाइड विद ईच अदर, सो दे कंबाइन टू ईच अदर एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स अगेन, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। वेपर्स आपस में कंबाइन होके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। ये प्रोसेस थी इवेपोरेशन और इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। एक स्टेज आएगी जिसमें क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। दिस स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर्स होगा, ठीक है। वो क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। प्रेशर एक्सर्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड हम क्या बोल रहे हैं, PA0, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, जो सोल्यूट होगा वो भी वॉलेटाइल नेचर का है। सबसे पहले क्या होगा, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। जब यहाँ पे वेपर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, वेपर्स क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड कंबाइन एंड कन्वर्ट इट बैक इनटू
लिक्विड। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ये प्रोसेस है इवेपोरेशन और ये क्या है, कंडेंसेशन। ठीक है, अ स्टेज कम व्हेन बोथ रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। दिस स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो लिक्विड के वेपर्स हैं वो क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के सरफेस पे, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो गया। ठीक है, अब जितने लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही वेपर्स बैक लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वेपर्स सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, तो यहाँ पे पी ए नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, पीवी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ठीक है, अब क्या किया, आप क्या कर रहे हो, सोल्यूशन सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, लिक्विड मिक्सचर बनेगा या फिर सोल्यूशन बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, दोनों ही लिक्विड्स हैं, ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो दोनों के ही वेपर्स भी बनेंगे। तो यहाँ पे जो ये वेपर्स हैं ए और बी दोनों के वेपर्स हैं। तो जैसे यहाँ पे लिक्विड मिक्सचर है, ये क्या हमारा वेपर मिक्सचर है। ठीक है, जिस तरीके से प्योर में होता है ए और बी दोनों के वेपर्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए और बी दोनों के वेपर्स बनते हैं। लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होने की प्रोसेस क्या होती है, इवेपोरेशन। ठीक है, और दोबारा से वेपर्स कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो इसमें भी क्या होती है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। अ स्टेज कम when both rate of evaporation becomes rate of condensation, this stage is known as equilibrium state. At equilibrium state, भाई जितने लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उतने ही वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे लिक्विड के प्रेशर, लिक्विड के वेपर्स क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इस लिक्विड मिक्सचर के वेपर्स क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, the pressure exerted by liquid mixture on the surface of liquid known as vapor pressure of the solution। यही तो हम पढ़ रहे थे क्या, vapor pressure of solution। pressure exerted by solution on the surface of liquid is known as vapor pressure of the solution। ठीक है, तो pressure exerted by solution on the surface of liquid at equilibrium state known as vapor pressure of the solution। ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर को हम यहाँ क्या लिखेंगे, पीटी, क्योंकि ये है टोटल वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बोल सकते हो आप, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर बोल सकते हो, या फिर टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्वेंट प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय सोल्यूट। ठीक है, तो पीटी को हम क्या लिख सकते हैं, पीटी इज इक्वल्स टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी सोल्यूट। ठीक है, जो दोनों ही लिक्विड्स की वजह से जितना प्रेशर एक्सर्ट होगा वही तो टोटल आएगा। तो मैंने इसको ले लिया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फर्स्ट लिक्विड इज पी ए डैश, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेकेंड लिक्विड इज पी बी डैश। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो हमारा क्या आया, पीटी इज इक्वल्स टू पी ए डैश प्लस पी बी डैश। पीटी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, पी ए डैश प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड ए, ए लिक्विड की वजह के वेपर्स की वजह से जो प्रेशर आया है। पी बी डैश क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड बी, लिक्विड बी के वेपर्स की वजह से जो प्रेशर आया है। ठीक है, तो इन दोनों का सम करेंगे, क्या आएगा, टोटल वेपर प्रेशर आएगा। पी ए लिक्विड की वजह से जो वेपर्स बने हैं उनसे जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, आप उसको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए भी बोल सकते हैं। बी लिक्विड की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, आप उसको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्शियल का मतलब होता है पार्ट। लिक्विड ए के वेपर्स का कितना पार्ट है और लिक्विड बी के वेपर्स का कितना पार्ट है। ठीक है, तो आप इसको पार्शियल वेपर प्रेशर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, बाय रोल्स लॉ। क्या होता है रोल्स लॉ, तो चलिए जानते हैं क्या होता है रोल्स लॉ। क्या है रोल्स लॉ, according to Rolle's law, partial vapor pressure of each component is directly proportional to mole friction of that component। Rolle's law क्या कहता है, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर हमें पता है ना क्या होता है, क्या होता है पार्शियल वेपर प्रेशर, अभी हमने बताया था पी ए डैश या फिर पी बी डैश,
है ना, अभी बताया था ना मैंने, पी ए डैश और पी बी डैश क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट हमारे, ए और बी, इनका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या आएगा, पी ए डैश और पी बी डैश। Partial vapor pressure of each component is directly proportional to mole fraction of that component. Partial vapor pressure of each component is directly proportional to mole fraction. Mole fraction ले लिया मैंने, A component का mole fraction मैंने मान लिया XA और B component का mole fraction मैंने ले लिया XB। मैंने दो component लिए A और B। Partial vapor pressure of component A is PA dash and partial vapor pressure of component B is PB dash। ठीक है, और इसका मोल फ्रिक्शन, ए कंपोनेंट का मोल फ्रिक्शन क्या आएगा, XA, और बी कंपोनेंट का मोल फ्रिक्शन क्या ले लिया मैंने, XB ले लिया। तो रोल्स लॉ क्या कहता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये ए डैश का आया, इसी तरीके से बी डैश का, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। Partial vapor pressure of component A is directly proportional to mole friction of component A and partial vapor pressure of component B is directly proportional to mole friction of component B। अब proportionality के साइन को हटा के क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट मैंने क्या ले लिया, पी ए नोट। पी ए नोट क्या है, वेपर प्रेशर इन स्टैंडर्ड स्टेट, जब ए लिक्विड अकेला था उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है, इनटू मोल फ्रिक्शन। ऐसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के क्या आएगा, बी है तो पी बी नॉट, वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर लिक्विड बी, ठीक है, इनटू एक्स बी। अभी हमने पीटी निकाला था, पीटी क्या होता है, इन दोनों का सम, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। अब यहां पे इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब टोटल वेपर प्रेशर किससे आएगा, इससे आएगा, ठीक है। हमारे पास अगर मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पता है तो हम क्या निकाल सकते, तो हमारा यहां से टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आया, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। ये है इन टर्म्स ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी, जब हमारे पास दोनों के मोल फ्रैक्शन है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एक के मोल फ्रैक्शन हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको किसी एक में ही चेंज कर लो। हमें पता है टोटल मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहां से एक्स बी की मैंने वैल्यू निकाली, एक्स सी को उस तरफ ले जाओ, 1 माइनस एक्स ए हो गया, ठीक है। तो जहां जहां एक्स बी है आप वहां क्या करो, 1 माइनस एक्स ए पुट कर दो, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी की जगह आप क्या रख रहे हो, 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। तो मैंने 1 माइनस एक्स ए रख दिया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट माइनस पी बी नोट एक्स ए। इन दोनों में से एक्स ए कॉमन ले लो, तो पी ए नोट माइनस पी बी नोट और कॉमन ले लिया एक्स ए प्लस पी बी नोट। तो आपने देखा ये सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट की टर्म में। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, बी कंपोनेंट की टर्म्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन गिवन है और आपके पास क्या गिवन है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर गिवन है, ठीक है, तो आप टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हो। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन हमने क्या लिया था, ए और बी दोनों कंपोनेंट्स को, दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया था, हमारे पास क्या बना था, लिक्विड मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन बना था। इस सॉल्यूशन के अंदर ए लिक्विड का मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स ए, और बी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स बी, ठीक है। जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, दोनों लिक्विड्स वॉलेटाइल हैं, तो वेपर्स भी दोनों के ही होंगे। लेट वाई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड वाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, ठीक है। तो सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन अलग मेथड से निकलता है और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन अब अलग तरीके से निकालते हो। सॉल्यूशन फेज में जब आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो यहां पे रॉल्स लॉ लगता है, बट रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लिक्विड फेज। वेपर फेज के में क्या लगता है, डाल्टन्स लॉ, ठीक है। तो दोनों को ही पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ वेपर pressure of each component is directly proportional to mole fraction of that component, ठीक है।
पी बी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हमने क्या लिया था, पी ए नॉट प्योर स्टेट, ठीक है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इंटू एक्स ए, और पी बी डैश इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। बट ये एप्लीकेबल किसके लिए है, यहां से आप मोल फ्रिक्शन एक्स ए और एक्स बी यहां से आप निकाल सकते हो, लेकिन लिक्विड फेज के मोल फ्रिक्शन निकाल सकते हो। वेपर फेज की कैसे निकलते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। लिक्विड फेज के अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, और वेपर फेज में आप पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये भी यही बोलते हैं, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मैं यहां पे मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर रही हूं एक्स से, ठीक है, आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेज, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेज। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और यहां पे कांस्टेंट क्या आता है, क्योंकि वेपर फेज है तो टोटल वेपर प्रेशर पीटी आएगा, पीटी इंटू वाई ए, और पी बी डैश इज इक्वल टू पीटी इंटू वाई बी। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के क्या आ रहा है, पीटी। तो ये था अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के क्या आएगा, पी टोटल आएगा, ठीक है। तो पी ए डैश इज इक्वल टू वाई ए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या है ए कंपोनेंट का, वाई ए, ठीक है, इंटू पीटी। सेकेंड कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर वाई बी इंटू पीटी, ठीक है। और रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, पी ए डैश हमने पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकाला था, पी ए नॉट एक्स से और पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है, इस तरीके से था। और रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा पी ए डैश और पी बी डैश पार्शियल वेपर प्रेशर क्या आए हैं, पी टी इंटू वाई ए और पी टी इंटू वाई बी। जब लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम है, इन दोनों में पी ए डैश है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों की सेम होनी चाहिए ना, तो दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को जब आप इक्वेट करते हो, पी ए नॉट एक्स से बराबर है पी टी इंटू वाई, ठीक है। तो आप वाई ए, क्योंकि हमें क्या निकालने, मोल फ्रैक्शन निकालने वेपर फेज में, जो कि वाई ए और वाई बी थे, तो वाई ए को इधर रखो, पीटी को इसके नीचे लेके चलो, ठीक है। तो पी ए नॉट एक्स ए डिवाइडेड बाई पीटी। इसी तरीके से आप वाई बी निकाल सकते हो। वाई बी कैसे निकलेगा, किसमें है वाई बी, बी कंपोनेंट में, तो इन दोनों कंपोनेंट्स को इक्वेट कर लो, पी बी नॉट एक्स बी और पी टी इंटू वाई बी, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ पे वाई बी को यहीं रखो, इसको इसके नीचे लेके चलो, तो पी बी नॉट एक्स बी और डिवाइडेड बाई पी टी। तो आप देख रहे हैं आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, वाई ए और वाई बी निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। तो अगर आपसे सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन पूछे या फिर टोटल वेपर प्रेशर पूछे, आप वो भी निकाल सकते हो, और अगर आपसे मोल फ्रैक्शन पूछे इन वेपर फेज, आप वो भी निकाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या ग्राफ रहेगा। मैंने एज्यूम कर लिया लिक्विड ए इज मोर वोलेटाइल देन लिक्विड बी। लिक्विड ए को मैंने ज्यादा वोलेटाइल एज्यूम कर लिया लिक्विड बी से। क्यों? क्योंकि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, चेंज देखना है मुझे किस तरीके से मोल फ्रैक्शन के साथ वो चेंज होगा, ठीक है। तो एक को हम क्या मान लेते हैं, मोर वोलेटाइल मान लेते हैं। तो अगर ज्यादा वोलेटाइल है दैट मीन्स उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, तो वेपर प्रेशर उसका ज्यादा आएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। तो फर्स्ट ग्राफ हमारा क्या है, पी ए डैश वर्सेस एक्स ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ क्या है हमारा, पी ए डैश वर्सेस एक्स ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, पी ए डैश इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है। तो पी ए डैश और एक्स ए, आप यहां क्या देख रहे हो, यहां पे दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब दो टर्म्स, जो आगे टर्म लिखी जाती है वो हम कौन से एक्सिस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे। वर्सेस से जो पहले लिखा जाता है वो वाई एक्सिस पे लिया जाता है, और वर्सेस के जो बाद लिखा जाता है वो किस पे लिया जाता है, एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स ग्राफ कैसा होगा, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, यहां पे मैंने y एक्सिस पे क्या ले लिया, वेपर प्रेशर, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन ले लिया ए कंपोनेंट का, और यहाँ पे वेपर प्रेशर मैंने क्या ले लिया, पी ए डैश ले लिया। ठीक है, जब आप पी ए डैश वर्सेस मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 मिनिमम मोल फ्रैक्शन और मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप देख रहे हो, कंपेयर करेंगे m, यहां से स्लोप क्या है, पी ए नोट, और पी ए नोट m यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव स्लोप, कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप, और c देख रहे हो आप यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, 0 पे, पॉजिटिव स्लोप दैट मीन इंक्रीजिंग लाइन बनेगी, और इंटरसेप्ट 0 है दैट मीन्स कहां से शुरू होगी, कहां से शुरू होगी, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से शुरू करते हैं और इंक्रीजिंग लाइन बनाते हैं किसकी, पी ए डैश वर्सेस मोल फ्रैक्शन। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शंस बढ़ेंगे, डायरेक्टली पूछ रहे हैं, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी। ओके, तो ये किसका ग्राफ है, पी ए डैश वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और ये स्लोप क्या देगा, पी ए नॉट की वैल्यू को देगा। ठीक है, तो समझ गए आप ये ग्राफ। इसी तरीके से जब हम क्या बनाते हैं, सेकेंड ग्राफ हमारा क्या है, पी बी डैश वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट एक्स बी। तो आप यहां से भी ड्रॉ करेंगे पी बी डैश, इस तरफ मेरा क्या है, मैंने ले लिया पी बी डैश, और मोल फ्रैक्शन यहाँ पे मैंने ले लिया एक्स बी। जब 0 से 1 ये बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स बी मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट हमको मोल फ्रैक्शन 0 है, दैट मीन्स एक्स बी क्या है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यहाँ है 1। तो इस तरफ से इस तरफ ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो इंक्रीजिंग कहाँ से होगा, इस तरफ से इस तरफ, तो ये एक्स बी के मोल फ्रैक्शन 0 to 1 इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, मैं इसी ग्राफ में पी बी डैश भी बना रही हूँ। ठीक है, तो पी बी डैश इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, तो ये भी स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्लोप भी पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी 0 है, दैट मीन्स ये भी कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा। ठीक है, तो ओरिजिन से शुरू होके क्या आएगा, इस तरीके से लाइन आएगी। ठीक है, और आपने देखा कि जो ए है वो ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, ए ज्यादा वोलेटाइल है, दैट मीन्स ये थोड़ा सा ऊपर आएगा और ये थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या देगा, ये हमारा क्या है, पी बी नॉट, और ये क्या हमारा यहाँ पे पी ए नॉट। ओके, तो ये स्लोप पी बी नॉट और पी ए नॉट। मेरा थर्ड ग्राफ है पीटी वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। आप यहाँ पे ए के वर्सेस भी ले सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के वर्सेस भी ले सकते हो। पीटी वर्सेस है, दैट मीन्स पीटी हमारा क्या आएगा, वाई एक्सिस पे होगा और ये हमारा एक्स एक्सिस पे होगा। तो पीटी और एक्स के बीच में कौन सी इक्वेशन है, पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट, जब हमने टोटल प्रेशर निकाला था मोल फ्रैक्शन की वैल्यू रख के। ठीक है, तो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, प्लस पी बी नॉट। ठीक है, जब इसको कंपेयर करते हो तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से स्लोप क्या आता है, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, और इंटरसेप्ट क्या आता है, पी बी नॉट। यहाँ पे अब इंटरसेप्ट है, दैट मीन्स इक्वेशन 0 से स्टार्ट नहीं होगी, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, क्या, क्योंकि यहाँ क्या है, इंटरसेप्ट है। ठीक है, और स्लोप क्या आ रहा है हमारा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। हमने माना था कि ए ज्यादा वोलेटाइल है, ए ज्यादा वोलेटाइल है तो स्लोप कैसा हो गया, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू है, इस ज्यादा में से आप कम को माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगी ना, तो स्लोप यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। ठीक है, तो इस सब से हमें क्या मिल गया, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है, हमने किस किस का निकाला था, पी, ये था पी ए डैश और ये था हमारा पी बी डैश। ठीक है, दोनों का ग्राफ था, हमें पी टोटल निकाला था, तो पी टोटल हमारा क्या आया था, स्लोप क्या आया, पॉजिटिव आया, और इंटरसेप्ट क्या आया, पी बी नॉट। तो पी बी नॉट क्या हमारा, ये रहा पी बी नॉट, इंटरसेप्ट पी बी नॉट है, और स्लोप क्या रहा, पॉजिटिव। यहां से लाइन शुरू करके क्या करो, पॉजिटिव स्लोप लेते हुए लाइन खींच लें। और आपको कैसे पता चलेगा कहां तक लाइन इंक्रीज करेगी, आप क्या करते हो, मैक्सिमम वैल्यू पुट करके देखो। ये इक्वेशन हमारे पास थी एक्स ए, मोल फ्रैक्शन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पे आप 1 पुट करो, जब आप 1 पुट करते हो पीटी की वैल्यू क्या आती है, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। ठीक है, तो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट, इन दोनों से कट जाएगा, पीटी क्या आएगा, पी ए नॉट, मतलब ये यहाँ कहाँ टच करेगा, पी ए नॉट में। ठीक है, तो लाइन क्या आएगी, इस तरीके से आएगी, और कहाँ कट करेगा, पी बी नॉट पे। तो ये क्या था, ग्राफ था पीटी वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। फर्स्ट ग्राफ क्या था हमारा, पी ए वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सेकेंड ग्राफ क्या था, पीबी वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और थर्ड क्या था, पीटी वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो समझ गए आप किस तरीके से ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने यहाँ पे रॉल्स लॉ को डिस्कस किया और ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, जिसमें हमने 3 ग्राफ पढ़े, पी ए डैश वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए,
P B dash versus mole fraction of B and PT versus mole fraction of A. आई होप आपको ये टॉपिक और सारे ग्राफ बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप इस चैनल पे नए आए। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोस, बाय बाय।